झांसी के ग्राम बिलाटी करके गरौठा निवासी चंदन सिंह ने झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर अपना दल कमेरावादी पार्टी से चुनावी मैदान में प्रत्याशी के रूप में आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। प्रत्याशी ने बताया कि वह विकास के लिए विशेष चुनावी मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी के साथ प्रत्याशी ने झांसी ललितपुर लोकसभा की जनता से आग्रह किया है कि प्रत्याशी चंदन सिंह को भारी संख्या में वोट देकर विजयी बनाइए। आज ये हम बात करते हैं प्रत्याशी चंदन सिंह से कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। झांसी से पत्रकार नईम खान के साथ पारस शर्मा की रिपोर्ट। किस लोकसभा सीट से नामांकन कार्य किया है? झांसी ललितपुर 46 लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। कौन कौन से आपके मुद्दे हैं? किस पार्टी से आपने नामांकन किया है? हमने यहाँ पे अपना दल कमेरावादी पार्टी से नामांकन दाखिल किया है और एक हमने पीडीएम पिछला दलित मुसलमान एक न्यायिक मोर्चे का गठन किया है और उस मोर्चे के तहत हमारे सभी पीडीएम के पदाधिकारी होंगे, वो सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ के जो हमारे सबसे बड़े मुद्दे जो हैं वो मुद्दे हैं कि जो पिछड़ा दलित मुसलमान जिसको आज़ादी के बाद तमाम चुनाव होने के बाद भी तमाम जगह सरकारें बनवाने के बाद भी उन्हें सम्मान नहीं मिला। सिर्फ तमाम पार्टियों ने, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, जो भी पार्टियां रही हैं, पिछड़े दलित मुसलमान के नाम का वोट तो लिया है लेकिन उनके अधिकार उनको नहीं दिए गए हैं। और उनके हक और अधिकार के लिए हमने एक जो पीडीएम मोर्चा बनाया है, उसके लिए हम पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में हमारा यही उद्देश्य है कि हम पिछड़े दलित और मुसलमान इनके हक और अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाएं और इनको हक अधिकार दिलाने का काम करें। नामांकन प्रक्रिया किस दिनांक में आपने की थी आपकी पार्टी की तरफ से? आज हमने 3 मई 2024 को नामांकन दाखिल किया। कार्यकर्ताओं तक और झांसी लोकसभा सीट पर, झांसी ललितपुर लोकसभा सीट तक क्या कहना चाहेंगे? सभी लोगों तक, जनता तक क्या संदेश है? हमारी पार्टी के या पीडीएम के जो भी कार्यकर्ता हैं, वो हर कार्यकर्ता हमारा प्रत्याशी है और हर कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में पूरी लोकसभा में काम करेगा और आने वाले समय में हम बहुत अच्छे परिणाम यहाँ लाएंगे और चौंकाने वाले परिणाम भी आ सकते हैं। आपकी पार्टी कहाँ कहाँ प्रत्याशी इस समय उतार चुकी है? उत्तर प्रदेश में लगभग 35 सीटें हैं, जैसे बुंदेलखंड में बांदा भी है, फूलपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बनारस, सोनभद्र, भदोही, गाजीपुर और फिरोजाबाद, पीलीभीत, बरेली, रायबरेली, तमाम ऐसी सीटें हैं जहां हमारी पार्टी ने प्रत्याशी। बुंदेलखंड कहीं ना कहीं पानी से पिछड़ा हुआ रहता है, आप देख रहे होंगे अखबारों टीवी के माध्यम से। उसका पहला कदम क्या होगा आपका अगर पार्टी सत्ता में आती तो? बिल्कुल, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। और बुंदेलखंड के पानी के लिए जैसे कि पिछली सरकारों ने कुछ अच्छे काम किए थे जो हो रहे थे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने पर उन काम को रोक दिया गया है। अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो उन कामों को शुरू करेंगे। पानी की व्यवस्थाएं यहाँ कराई जाएंगी, यहाँ के बुंदेलखंड के पलायन को रोकने की कोशिश करी जाएगी और यहाँ पे रोजगार और फैक्ट्रियाँ उपलब्ध करा के पलायन को रोका जाएगा। और बुंदेलखंड राज्य की जो लड़ाई चल रही है, हम लोग उस लड़ाई में भी भागीदारी लेंगे और उस लड़ाई को मजबूत करेंगे। आपकी पार्टी किसी पार्टी के साथ उसके उपरांत रहेगा क्या? नहीं, समर्थन वगैरह समर्थन है हमारे पास तमाम पार्टियों का। एक पीडीए एआईएम जो पार्टी है, इनके अध्यक्ष आशिफुद्दीन ओवैसी जी हैं, वो हमारे गठबंधन में हैं। राष्ट्रोदय पार्टी बाबूराम पाल जी हमारे साथ हैं। प्रगतिशील समाज पार्टी के बिंद जी हमारे साथ में हैं और भी छोटे छोटे तमाम दलों का हमें समर्थन। शिक्षा की अगर बात करी जाए तो शिक्षा के मुद्दे भी आपकी बिल्कुल आपने बहुत बड़ी अच्छी बात कही है। शिक्षा हमारी पार्टी का उद्देश्य ही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, 3 चीज़ें कम से कम ये फ्री होना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए। स्वास्थ्य भी, दवा भी निःशुल्क होना चाहिए और शिक्षा भी फ्री होना चाहिए। और सुरक्षा जो लोगों को सबसे ज़्यादा महंगी हो गई है, आदमी को न्याय अब सस्ते में नहीं मिलता है, न्याय भी पैसों से मिलता है, तो ये सुरक्षा फ्री होना चाहिए। ये हमारी पार्टी का भी एक एजेंडा समझो। मीडिया की तरफ से कोई संदेश? मीडिया की तरफ से यही संदेश है कि मीडिया जो चौथा स्तंभ जिन्हें कहा जाता है, तो मीडिया कम से कम अपनी जगह पारदर्शी और
किसी तरह की मतलब प्रलोभन में काम नहीं करना चाहिए। मीडिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करना चाहिए। उसके लिए मैं मीडिया को बधाई दूंगा और मीडिया को हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए। धन्यवाद। वो आपकी पार्टी पहले अपना दल एस हुआ करती थी, आज ये पार्टी अपना दल कमेरावादी कैसे हो गई? हाँ, हमारी पार्टी अपना दल एस नहीं, हमारी पार्टी सबसे पहले अपना दल हुआ करता था, जो 4 नवंबर 1995 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने इसका गठन किया था। और ये लड़ाई हम जो अंतिम पंक्ति में खड़े कमज़ोर लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े, इनकी लड़ाई के लिए डॉक्टर पटेल ने अपना दल बनाया था। उसके बाद 2009 में डॉक्टर पटेल का निधन हो गया और हमारी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही थी। और पहले उपचुनाव में ही पार्टी की स्थापना के 2 साल बाद हम उपचुनाव प्रतापगढ़ में सदर जीते थे। उसके बाद दूसरे चुनाव में हम 3 सीटें विधानसभा की फिर जीते। उसके बाद 2009 में किसी एक्सीडेंट में डॉक्टर पटेल की हत्या करा दी जाती है, जिसकी सीबीआई की मांग की जांच हम लगातार कर रहे हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बाद 2009 में जब अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कृष्णा पटेल जी को हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और बहन अनुप्रिया पटेल भी राष्ट्रीय महासचिव बनी और फिर 2012 में वो चुनाव लड़ी रोहनिया से। हम सब साथ थे, जितने भी जो कार्यकर्ता आप यहाँ हैं सब उनके साथ थे, सब एक थे जी। तो 2012 में उनको विधायक बनाया। फिर 2014 में गठबंधन होता है भारतीय जनता पार्टी से और हम 2 सीटें पर चुनाव लड़ते हैं, 2 की 2 सीटें फिर लोकसभा की जीतते हैं। उसके बाद हमने जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया था, किसान आयोग का गठन और पिछड़े दलित कमजोरों की लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई, उन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा खिलाफी की और उसके बाद अनुप्रिया पटेल जी को उन्हें प्रलोभन देके गलत दस्तावेज पेश करके उनको मंत्री बना दिया। फिर हम लोगों की राय अलग अलग हो गई, हमने अलग पार्टी बनाई, अपना दल कमेरावादी पार्टी हमें बनानी पड़ी। वो अनुप्रिया पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो थी वो अपनी मुख्य विचारधारा से भटक गई जी। जब पार्टी मुख्य विचारधारा से भटक गई तो हमें फिर दूसरी पार्टी बनानी पड़ी और उस पार्टी को फिर हम अपना दल कमेरावादी के नाम से पार्टी बनाई और हम लगातार संघर्ष में हैं और बीच में हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे। क्या पल्लवी पटेल जी झांसी आगमन होगा इस चुनाव के दौरान? पल्लवी पटेल जी झांसी रहेंगी बिल्कुल और कम से कम 2-3 दिन डोर टू डोर गांव भी कैंपिंग कर सकती हैं। ऐसा मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके चुनाव में पूरी ताकत से आपके साथ रहेंगे और झांसी ललितपुर में हम 3 दिन 4 दिन का भी समय दे सकते हैं। धन्यवाद जी। नाम है आपका? जी, मेरा नाम आलोक पटेल है। मैं अपना दल कमेरावादी का जिला महासचिव हूँ। किस पार्टी से कौन सी प्रत्याशी मैदान में आएंगे आप? तो हमारी पार्टी अपना दल कमेरावादी है और उससे हमारे डॉक्टर चंदन पटेल झांसी ललितपुर लोकसभा से प्रत्याशी है। इसमें क्या कहना चाहेंगे जनता से, जनता तक, झांसी ललितपुर की जनता तक क्या संदेश रहेगा आपकी पार्टी? झांसी ललितपुर की जनता से हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि अभी तक आपने सभी पार्टियों को देखा है और जिस तरह से हमारी बहन पल्लवी पटेल ने पिछड़ा दलित और मुसलमान मोर्चा बनाया है, तो जो उनके हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो एक बार हमें भी मौका दें जिससे कि हम उनके हक और अधिकार के लिए लड़ सकें। क्या कहना चाहेंगे पार्टी विशेष से आप? हमारी पार्टी 1995 से ही अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ता रहा है कि जिसे आज तक कोई अधिकार नहीं मिला है, ना सम्मान मिला है। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी क्षेत्रीय जनता से यही उम्मीद करती है कि अपने हक अधिकार पाने के लिए अपना दल कमेरावादी को वोट दें और निश्चिंत होकर के ये हम लोगों का वादा है उनके से कि उनको मान सम्मान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की गारंटी हमारी पार्टी सत्ता में आने पर उनको उपलब्ध कराने की कोशिश करें। धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष पटेल है, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मंच। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट में आपकी पार्टी की सुप्रीमो आएंगी क्या? हाँ बिल्कुल, हमारी सुप्रीमो ही आएंगी। बहन क्या कहते हैं पल्लवी पटेल जी का आगमन होगा, ओबीसी जी का आगमन होगा झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र।